राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। बंदो कौसल्या से प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। प्रगटे जह रघुपति सस चारु, विश्व सुख दखल कमल तुषारु। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं कौशल्या माता को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। कौशल्या माता कैसी हैं? पूरब की चंद्रमा की तरह, पूरब दिशा की तरह, पूर्व दिशा की तरह, जहाँ से सूर्य निकलता है पूर्व दिशा से। उनकी कीर्ति सारे जग में फैली हुई है। कैसी हैं कि उनके यहाँ प्रगटे हुए जहाँ रघुपति सस चारु, भगवान राम चंद्रमा की तरह प्रकट हुए हैं। और क्या हुआ है? जो पूरे विश्व के लिए सुखदायक हैं, लेकिन जो कमल रूपी खल हैं ना, उनके लिए तुषार हैं, पाला हैं। देखो बाबा की व्याख्या कि कौशल्या माता की वंदना की उन्होंने, कि कौशल्या माता सबसे बड़ी थी, मातृशक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, पूर्व दिशा का स्वरूप है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है। इसलिए रघुवंश कुल की जो कीर्ति है वो माता कौशल्या से उदय होती है। कौशल्या माता रघुवंश कुल की पूर्व दिशा है और उनके भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ, उनसे प्रकट हुए हैं। प्रकटे हो जाए रघुपति सस चारु, भगवान राम माता कौशल्या के यहाँ चंद्रमा की तरह प्रकट हुए हैं। अब इन खलों को कमल की संज्ञा क्यों दी गई? जो कमल है ना, जो जल में से पैदा होता है और जल से ही विमुख रहता है, जल से ही उल्टा चलता है, वो जल से उसका स्पर्श नहीं हो पाता। उसी प्रकार ये खल हैं ना, इन खलों को भगवान ही पैदा करता है, लेकिन उत्पत्ति भगवान से ही होती है खलों की। लेकिन भगवान से विमुख चलते हैं, भगवान की आलोचना करते हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान की बुराई करते हैं, और उत्पत्ति भगवान से ही हुई इनकी। तो इसलिए खल और कमल एक बराबर रखे बाबा ने। और ये माता कौशल्या की कीर्ति पूरे विश्व को सुखदायक है, पूरे विश्व को सुख प्रदान करती है। अब बाबा आगे क्या कहते हैं? दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करो प्रणाम करम मन बानी, करहो कृपा सुत सेवक जानी। महाराज दशरथ सहित सभी रानियों को प्रणाम करता हूँ। कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता और महाराज दशरथ के साथ सहित सबको प्रणाम करता हूँ, सबकी वंदना करता हूँ। इनके सुकृत सुमंगलकारी हैं। महाराज दशरथ के सुकृत थे तो भगवान राम उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। माता कौशल्या के सुकृत थी, माता कैकेयी के सुकृत थी, माता सुमित्रा के सुकृत थी। इसलिए भगवान राम चारों भाई उनके यहाँ प्रकट हुए, सबके सुकृत थे। अब करो प्रणाम कर्म मन बानी, मैं कर्म मन और वाणी से सबको प्रणाम करता हूँ। कि करो कृपा सुत सेवक जानी, मेरे ऊपर मुझे अपने बेटे का सेवक जानकर, यानी भगवान राम इनके बेटे हैं, तो अपने बेटे का सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब गीतावली में बताया गया है कि महाराज दशरथ के 700 रानियाँ थी, 700। लेकिन बाबा तुलसीदास जी का रामचरितमानस एक आदर्श महाकाव्य है। उन्होंने केवल 3 रानियों का चरित्र बताया है, माता कौशल्या का, माता सुमित्रा का, माता कैकेयी का, और 700 के बारे में वर्णन नहीं किया है। फिर भी उन्होंने उन तीनों में से
उन्होंने एक ही चीज़ रख दी कि मैं आपके बेटे का सेवक हूँ, मैं भगवान राम का सेवक हूँ। तो अपने बेटे के चपरासी पे तो सेवक पे तो सभी कृपा करते, सभी माताएं कृपा करती हैं, पिता भी कृपा करेंगे, इसलिए मेरे पर कृपा कर देना। ये बाबा का भाव है। यानी बाबा ने हर चीज़ को सकारात्मक रूप से लिया है, हर चीज़ को भक्ति भाव से लिया है, अपने को बिल्कुल अहंकार रहित बताया है। केवल एकमात्र उनके इष्ट भगवान श्री राम, उनका पूरा पूरा समर्पण भगवान श्री राम के प्रति है। भगवान श्री राम के अलावा और उनका मन कहीं जाता ही नहीं है। ये है बाबा की भक्ति, ऐसी है बाबा की वंदना। इसलिए बाबा ने सबसे पहले कौशल्या माता की वंदना की कि प्रथम पूज्य, उनके उधर से भगवान श्री राम प्रकट हुए। फिर उन्होंने सभी दोनों माताओं की वंदना की, पिताजी की वंदना की, और सबकी वंदना करके तब उन्होंने फिर आगे बढ़ी। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।